कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि वो 11 डिस्ट्रिक्टों में 11 जिलों में लॉकडाउन लगाएंगे। और ये बड़ी खबर हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन आज से नहीं लग रहा, कल दोपहर को भी नहीं लगेगा, बल्कि कल शाम से ये लॉकडाउन जो है वो शुरू होगा। शाम 7 बजे से मंडे सोमवार सुबह 7 बजे तक। ये एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है और उसकी वजह यही है कि कोरोना संक्रमण की चेन जो है वो तोड़ी जाए। पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे फैसले लिए कि किसी तरह से ये चेन टूटे। एक दिन पूरा का पूरा संडे को बंद रखा, 50% रोटेशन वाइज दुकानें खोली गई, गाड़ियों को ये गाड़ियां जो थी पैसेंजर्स गाड़ियां, उनके लिए कहा गया कि वो जो है उसमें पैसेंजर जो है वो 50% बैठेंगे। तो इस तरह के अहम फैसले जो थे वो लिए जा रहे थे, लेकिन अंततः एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि नहीं, ये चेन नहीं टूट रही है और इसका एक ही उपाय है इसे तोड़ने का कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि हफ्ते का लॉकडाउन लगा लिया जाए, 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। बिना लॉकडाउन के ये चेन टूटने वाली नहीं है, ये लोग जो थे वो कह रहे थे। लेकिन दुकानदार भी ये कह रहे थे कि अगर आपको बंद करना ही है तो हफ्ते में 2 दिन बंद कीजिए, 3 दिन बंद कीजिए, लेकिन बाकी दिन दुकानें जो हैं पूरी की पूरी खोल के रखिए। 50% जो रोटेशन वाइज ये सिस्टम है ये ठीक नहीं है, लेकिन किसी तरह भी अगर हम आपको कहें तो चेन तो तोड़नी ही है। और ये बेहद अहम फैसला और बड़ी खबर मैं आपको सुना रहा हूँ कि 11 जिलों में, जम्मू के अलावा 10 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, जम्मू प्रोविंस में ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कश्मीर में हम आपको बताएं श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, पुलवामा, गांदरबल और कुलगाम, ये 11 जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लगाया गया है। और कल शाम 7 बजे से, ये अहम जानकारी है क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए कि कल शाम 7 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत की जाएगी। इसके ऊपर अभी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लेकिन जब डीएम की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर किस तरह से कार्य होगा, क्या चीज़ खुलेगी क्या बंद रहेंगी, तो हम वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शाम 7 बजे से, कल शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। और ये भी साफ तौर पर लिखा गया है कि एसेंशियल सर्विसेज को छूट रहेगी। तो पैनिक ना हो, घबराए ना, डरे ना। और इस जानकारी दी गई है, ये बेहद ज़रूरी जानकारी है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इस पे क्योंकि चर्चा करना भी ज़रूरी है कि क्या ये फैसला जो था वो सही समय पे आया है या इसमें देरी हो गई। क्या लॉकडाउन 3 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है ये सही फैसला है या इसके अलावा इसे बढ़ा देना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों से हम ये कह रहे थे कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लोग सीरियस नहीं हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त फैसले लेने ही होंगे और उसका खमियाजा लोगों को भुगतना ही होगा। तो भुगतिए। पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ही संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र भगत जी। अच्छा सर, किस तरह से देखते हैं ये जो फैसला लिया गया है? देखिए दीपक जी, ये फैसला लेना ही था। सरकार ने जो शुरू में जैसे शुरुआत उन्होंने की थी, पहले उन्होंने जिस तरह दुकानों को आधा रखा, उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि गाड़ियों का जब 50% रखा, उस समय ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए। तो उस समय भी सरकार ने कोई उनसे बातचीत नहीं की। उसे ऐसा लग रहा था कि सरकार भी यही चाहती है कि किसी तरह से ये जो लॉकडाउन की तरफ लोग जाएं। अगर उसे फ़ौरन से लगा देते तो शायद लोग ये चीज़ सहन ना कर। समय जब ये मामले बढ़ने लगे थे तो उसी समय लॉकडाउन लगा देना चाहिए था, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि यहाँ कम से कम भारत के अंदर इस तरह की पैनिक बहुत जल्दी से फैलती है। हमेशा हर एक पक्ष जो है वो अपने पक्ष को मजबूत रखता है, चाहे जो पार्टियां होती हैं, दूसरा विरोध करने वाला। क्योंकि एक साल जो पिछला साल गया है तो उसमें ऑलरेडी लोग जो हैं लॉकडाउन के दौरान उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान, बिजनेस में इस तरह के काफ़ी नुकसान हुए हैं। लेकिन इस बार सरकार ने हमेशा से एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो अभी भी आप देख रहे होंगे बाज़ारों के अंदर जिसका भी, जिनसे भी बात हो रही थी, तो लोगों का एक मूड बन रहा था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो वो इसलिए सरकार ने लोगों पर ही छोड़ दिया। बहुत सारे दुकानदारों से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं ये रोटेशन वाइज जो दुकानें खोलने का सिस्टम है ये हमें पसंद नहीं आ रहा। आप प्रॉपरली लॉकडाउन लगाएं,
हफ्ते में 3 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, या एक हफ्ता पूरा लॉकडाउन कर दें, 15 दिन कर दें, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रोटेशन वाइज हमें पसंद नहीं आ रहा। तो अब क्या कहेंगे, ये 3 दिन वाला सही सिस्टम है कि लॉकडाउन पूरा सप्ताह या 15 दिन लगा देना चाहिए था? देखिए जी, अगर सरकार कोई फैसला लेती है, हम भी अभी तलाश कर रहे थे, हम आपसे बात करते हुए हम भी आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये जो अभी लॉकडाउन की जो प्रक्रिया आई है, अभी ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से है। हम लोग भी सभी ट्विटर हैंडल भी ढूंढ रहे हैं और सभी एजेंसियों में भी देख रहे हैं कि अगर खबर तो निकली है, लेकिन ये खबर आई कहाँ से है। तो इस बारे में अभी भी हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। अभी मालूम चला कि श्रीनगर से किसी डीसी द्वारा वहाँ आगे ये इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल जो है शायद आगे आएगी। अभी नेशनल मीडिया और सभी इसको चला रहे हैं कि ये लॉकडाउन इस तरह से हो गया है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर किन किन जो जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं, किन किन में छूट मिली है, कैसे मिली है, वो प्रक्रिया अभी सरकार द्वारा कोई कहीं ना कहीं अभी प्रसारित हो जाएगी। मुझे लगता है आने वाले 10-15 मिनटों में या घंटे तक ये सारी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन लगाना, देखिए इस समय के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, रोज़ आंकड़े आ रहे हैं, आज 25 की डेथ हो गई है, इतने हो गए हैं, हॉस्पिटलों के अंदर लोग जो मरीज जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग घरों के अंदर इस तरह से बैठे हैं, तो ये ज़्यादा फैल रहा है, इसकी संख्या फैल रही है। और सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर 10-15 दिन का इसमें बीच में गैप पड़ जाता है तो इस चैन को तोड़ा जा सकता है। और आने वाले फर्स्ट से आप देख रहे हैं इंजेक्शन का भी 18 साल की आयु भी रखा है, उसमें भी थोड़ा अगर हफ्ता 10 दिन बढ़ता है ये सारा सिस्टम, तो उसमें भी ये चीज़ें थोड़ी कोविड का जो फैलाव हुआ कम हो सकता है। तो ये फैसला तो सही है और स्टेप बाय स्टेप लिया सरकार ने। 11 जिले जो हैं वो क्या लग रहा है, क्या सोच के लिए गए? देखिए 11 जिले ये वही जिले हैं जिनमें पॉपुलेशन के हिसाब से भी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा घनी है, बाजार है इन जिलों में, बाज़ारों की संख्या भी ज़्यादा है रश वाले। जैसे जम्मू के अंदर अभी भी हम लोग खड़े हैं तो पीछे देख रहे होंगे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जितने भी जिले हैं, सांबा है, कठुआ है, ये जितने जिले मतलब एकदम से रश है। गाँव इन जिलों के अंदर गाँव की संख्या देखी जाए कम है, लेकिन जिले बहुत ज़्यादा हैं। क्या लगता है 3 दिन का जो इन्होंने समय टाइम पीरियड रखा लॉकडाउन का, क्योंकि पिछली बार इन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नाम से बोला था कि ये कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने स्पष्ट लाइनें लिखी हैं कि लॉकडाउन लगा रहे हैं हम। तो 3 दिन से कोई लगता है आपको चेन टूट पाएगी? और जो मामले इतने, क्योंकि 3000 क्रॉस कर रहे हैं हर रोज़, 20 से 25 लोगों का मरना कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत दुखद था? और इससे इस लॉकडाउन की वजह से कोई असर पड़ेगा उसके? नहीं, जरूर पड़ेगा। अगर पिछले 3-4 दिन का ही देखें आप, जब से ये गाड़ियाँ वगैरह हड़ताल पर गए हैं, तो ये संख्या थोड़ी कम हुई है। मेरे बहुत से मित्र हैं जो कोविड में ही हैं, वो घर से भी फ़ोन कर रहे थे। कुछ लीडर लोग भी हमारे हैं, वो ज़्यादा चर्चा तो नहीं करते, बात तो नहीं करते, लेकिन वो भी संक्रमण हुए हैं, उनके परिवार भी संक्रमण हुए हैं। तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि यार किसी तरह से इस चैन को तोड़ा जाए, क्योंकि हमेशा से हर आदमी जब खुला होता है बाज़ार, तो घर वाले भी बोलेंगे आपको बाज़ार से कुछ लाओ या कुछ तो कुछ। अगर दुकानें ही बंद है तो हमें किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। तो मुझे लगता है एक चीज़ का ये ध्यान रखें, खासकर जो अथॉरिटी हैं, सरकारी एजेंसी हैं, वो इस चीज़ को, जो अदारे हैं इसको लॉकडाउन को देखने वाले, वो इन चीज़ों को सुनिश्चित करें कि जो सब्जियां हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जरूरी दूध है, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन है, तो उसमें जो लोग चेकिंग करने वाले रोड पर खड़े हैं, वो कम से कम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लोग लॉकडाउन हमें किस लिए लगा रहे हैं कि हम संक्रमण को ना फैलने दें। अगर एक आदमी या 2 आदमी जा रहे हैं कहीं बाज़ार में कोई सामान खरीदने, मेडिसिन लेने, चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ उन पर डंडा परेड ना किया जाए, उन्हें अरेस्ट या गिरफ्तार करने की इस तरह की प्रक्रिया ना की जाए। उन पर केवल लॉकडाउन वाले नियम ही बरते जाएं, ना कि उन पर ताकत इस्तेमाल की जाए, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें मजबूरी में हर एक व्यक्ति जो भी निकलेगा बाहर तो वो मजबूरी में ही निकलेगा। वहाँ उनको ताकत ना दिखाई जाए। 1 या 2 व्यक्ति अगर कहीं जाते हैं तो उन पर मुझे नहीं लगता कि उनको, जब कोरोना कर्फ्यू लगा था हमने देखा था कुछ होते हैं जिनका या तो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है या असामाजिक तत्व का है, वो घर से निकल आते हैं, कोई काम काज नहीं है, बस गाड़ी ली और घूम रहे हैं, फिर पुलिस वाले डांट रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, मगर उनको निकलना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ समाज में हरकतें होती नहीं। उनको कोई डर नहीं है कोरोना का। देखिए, या यूं हम कहें कि नशेड़ी हैं, ये घूमते हैं, नशेड़ियों को तो प्रॉब्लम होती है, वो शाम को चलने लग जाते हैं। देखिए, उस समय स्थिति ये हुई थी कि जब लंबे समय के लिए हो गया था, तो लोग भी 6-7 दिन के बाद लोग ऊब जाते हैं। ये तो मात्र 3 दिन, ये कोरोना कर्फ्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो संडे को इन्होंने कोरोना कर्फ्यू लगाया। मैं वही कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान भी देखिए इंसान निकल रहे हैं, अगर कोई स्कूटर गाड़ी पर, ज़्यादातर अगर हम कहें शाम के समय ज़्यादा नशेड़ी हैं, क्योंकि वाइन शॉप्स बंद रहेंगी। अब ये नशा करने वाले जो लोग हैं
ये तो इनको कुछ ना कुछ तो होता ही है, फिर शाम को ये निकल जाते हैं, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि अगर नशा करने वाले लोगों को अगर टहलने से उनका नशे का सुरूर थोड़ा कम होता है तो वो तो नशा ढूंढने के लिए घरों से निकल रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ कोई ऐसी दुकान या कोई ऐसे लोग हैं जो दे रहे हैं। नहीं, उनको कल तक शाम 7 बजे तक का समय उनके पास है, तो मुझे लग रहा है कि अभी से वो इस बार वो इकट्ठा कर लेंगे। इस बार वो इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाह रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में देखिए, आवारागर्दी को रोकना तो हर समय आवारागर्दी रोकी जा सकती है, चाहे कोरोना काल हो या ना हो, वो तो रोकना ही रोकना है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, जहाँ अधेड़ उम्र व्यक्ति जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है, जब कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो बिजली के बिल हैं जो रुके हुए हैं, जहाँ माफ़ हो जाएंगे, या कोई आपको किसी किस्त जमा करानी है बैंक में, कहीं भी जाना है आपको, तो इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा तो नहीं होगा कि उनका वो सूद का बच जाएगा या फिर उनके वो चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। इसलिए ये प्रक्रियाएं तो चलनी है, तो इसलिए सरकार ने भी इसमें रखा है कि जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी काम है, वो चलता रहे। एक सवाल ये भी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि शादियां लोगों की हो रही थी, अभी भी क्या इन 2-3 दिनों में कुछ शादियां तो नहीं है लोगों की, वो फिर परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हम लोगों की शादियां हैं, क्या लॉकडाउन लग गया तो हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, उनके लिए भी कुछ प्रावधान रखे थे? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने 2-3 ऐसे लोग भी देखे हैं जो इस दौरान भी जिन्होंने अपने सिस्टम को बदला, उसी डेट को शादियां कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संख्या कम कर दी, 10-20 की संख्या कर दी। डेट आगे बढ़ा सकते हैं कि हम चलो अगले महीने, दूसरे महीने या तीसरे महीने, अगर बहुत उनको कोई आगे कोई ऐसी तारीख है ही नहीं कि हमारी शादी उस तारीख पे नहीं हो सकती है, यही एक तारीख है, तो फिर इमरजेंसी में कर ले, नहीं तो डेट भी आगे कर सकते हैं। नहीं दीपक जी, देखिए ऐसा है कि जिसने भी कहीं ब्याह शादी में हलवाई किए हैं, उन्होंने खाने पीने का सामान किया, टेंट हाउस वगैरह किया, तो सरकार ने अगर उनकी डेटों को आगे बढ़ा सकती है, तो फिर वो जो पैसे जहाँ दिए हैं वो पैसे उनको वापस नहीं मिलेंगे, ये तो प्रमाणित है ना कि पैसे नहीं वापस मिलेंगे। उनके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि ठीक है आप करिए। उनको शादियों के लिए देखिए, पिछली साल भी शादी हुई थी, 8-10 लोग जाते थे, शादी हो जाती, क्योंकि शादी जो है जीवन में एक बार आनी है, अगर मृत्यु एक बार आनी है, जन्म एक बार होना, तो बहुत बार शादियां कर लेने हो सकता है, लेकिन एक बार शादी होनी है, मुझे लगता है। ये बात जरूर है, ये हम जरूर मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो शादियां जिनकी भी होती हैं, वो लड़का और लड़की, उनके भाव समझिए, वो कितनी मुद्दतों से, शिद्दतों से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम शादी करेंगे, हम जब शादी करेंगे धूमधाम से करेंगे, उन्होंने ना जाने कितने सपने संजोए होते हैं, और ऐसे में अगर उनकी शादी को रोक दिया जाए तो उनके सारे सपने, वो तो कई बार तो डिप्रेशन में भी चले। ऐसा शादियों के लिए हमें लगता है कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी है। इस समय पूरे दुनिया के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात बन रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, और जब भी सरकारें इस तरह का फैसला लेती हैं तो काफ़ी सोच विचार के लेती हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था हमारी खत्म हो जाए, मतलब डाउन हो जाती है, फिर वो जो सारी गतिविधियाँ बंद हो जाती, कहा जाए तो देश पूरा ही पीछे चला जाता। तो ऐसे हालात के अंदर जहाँ इस तरह का जब निर्णय लिया जाता तो उस दौरान सभी का फर्ज बनता है, मेरा भी बनता है, आपका भी बनता है, समाज का, अड़ोस पड़ोस का, सबका बनता है कि हमारे पड़ोसी के पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। हमारे पास अगर 20 दिन का अनाज पड़ा है तो क्या मैं 5 दिन का अनाज अपने पड़ोसी को दे सकता हूँ कि नहीं? ये भी सुविधा हमें रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे पास है तो मुझे लगता है कि पड़ोसी को ये हेल्प करनी चाहिए। पिछली बार भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घरों से ही राशन दिया था, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो मुझे लगता है ये वाली स्थिति उस तरह की ना हो, लेकिन अगर ये शुरुआत हुई है तो जो NGO हैं, जो पार्टियों के लीडर हैं, देखिए पार्टियों के लीडर बड़े कमेंट वगैरह करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है कि ये मौका आ गया उनके पास। और विपक्ष जो हमेशा सरकारी पक्ष को ये बोलता है कि कुछ नहीं करते, मुझे लगता है उनके पास भी ये समय है कि अब वो भी मैदान में आए, लोगों के लिए सुविधा अर्जित करें। अगर लॉकडाउन है तो वो परमिशन लेकर लोगों के तक सब्जियां पहुंचा सकते हैं, खाद्य पदार्थ जो है वो पहुंचा सकते हैं। यही घड़ी है। हो सकता है 8-10 दिन के बाद या 15 दिन या महीने के बाद हालात फिर से नॉर्मल हो जाएं, लेकिन देखना है कि इस दौरान कौन सी पार्टी का नेता, कौन से लड़के, कौन सा यूथ विंग जो है पब्लिक स्पोर्ट में आता है। हम ही लोग खबरें करेंगे इस विषय में आगे लेकर, तो मुझे लगता है देखते हैं कि कौन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। मैं अंत में चाहूँगा कि कोई आप संदेश लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि लोग चाहते थे लॉकडाउन लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, और इस माहौल में ना जाने कहाँ से कहाँ पर पहुँचे हैं ये लोग, तो उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक ही संदेश है इंसानियत के लिए। ये मुश्किल घड़ी है, आप क्या किसी का सहारा बन सकते हैं, क्या आप किसी को दे सकते हैं। और दूसरा, पैनिक ना फैलाएं। सबसे बड़ी बात है कि पैनिक ना फैलाएं। मैंने देखा कि सोशल मीडिया के अंदर पैनिक ज़्यादा फैल जाता है।
वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, ऐसी किसी भी चीज़ हमेशा से गाइडलाइन का पालन करें, उन्हीं का जो सरकार द्वारा आती है, ना कि किसी न्यूज़ चैनल द्वारा। अगर कोई न्यूज़ चैनल किसी तरह का भी खबर अगर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं। सारे जितने भी डीसी जितने अभी आप देखो सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देखें कि जो निर्णय लिया सरकार द्वारा निर्णय लिया क्या वो सही है कि या पैनिक है। इसलिए पैनिक ना फैलाएं, नियम से रहें, घर में रहें, और खासकर इन दिनों में अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो आम पब्लिक के लिए ले रही है, तो मुझे लगता है उनका पालन होना चाहिए, और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ संदेश है, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो हर संभव प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं कि इस चेन को तोड़ा जाए, और उसी के चलते अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये अहम फैसला लेना पड़ा है कि 11 डिस्ट्रिक्टों में 11 ज़िलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है कि लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये कल शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जो है वो रहेगा। और इसलिए जो भी ज़रूरी वस्तुएं हैं, आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ज़रूर परचेज़ कर लें। और हम ये कहेंगे कि क्योंकि 2-3 दिन रहेगा लॉकडाउन, तो आपको बीच में कोई परेशानी ना आए, इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर परचेज़ करें, घरों में लेकर रखें, ताकि आप परेशान ना हो जाएं। और पैनिक ना फैलाएं, हड़कंप ना फैलाएं, क्योंकि ये चेन तोड़ने का प्रयास है प्रशासन का कोरोना संक्रमण की। और ऐसे में आप संक्रमित ना हो जाएं। कहीं सुना कि लॉकडाउन हो गया तो अब आप इधर उधर भाग रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखें, और पेशेंस रख के ही जो आपकी ज़रूरी वस्तुएं हैं वो आप खरीद सकते हैं। और कल शाम तक का समय आपके पास है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।